दिस क्वेश्चन फ्रॉम जून 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना है और आपके पास j ऑफ बाई इक्वल्स टू 0 to 1 बाई स्क्वायर इंटू बाई डैश का स्क्वायर आपके पास इंटू डी एक्स। सब्जेक्ट कंडीशन है आपके पास 0 पे 0, 1 पे आपके पास कंडीशन गिवन है 1, और विद रेस्पेक्ट टू जो भी आपके पास एक्सट्रीमल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू आपके पास जो कंडीशन है सब्जेक्ट टू 0 to 1 बाई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो जैसे हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में आप किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं विद रेस्पेक्ट टू कोई भी आपके पास एक कर्व दिया जाता है, तो वहाँ आप लैग्रांज मेथड यूज करते हैं और आप उसको सॉल्व करने के लिए एक न्यू फंक्शन डिफाइन करते थे। फिर आप उस न्यू फंक्शन पे जितनी भी मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन है उसको यूज करते हैं और वहाँ एक आपके पास कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड लैग्रांज मल्टीप्लायर। तो सेम हमारे पास यहाँ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में इस टाइप की प्रॉब्लम को आप बोलते हो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, और इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक न्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे हमेशा h। वो क्या होगा आपके पास f, जिस फंक्शनल को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो f प्लस लैम्डा विद रेस्पेक्ट टू जिस कर्व के आपको यानी कि जिस कंडीशन के, तो वो क्या है आपके पास g फंक्शन। तो ये आपके पास g फंक्शन है, ये f। तो h फंक्शन क्या मिला आपके पास यहाँ से बाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स बाई, यहाँ आपके पास लैम्डा आल्सो कॉल्ड लैग्रांज मल्टीप्लायर। अब आप आयलर इक्वेशन इस न्यू फंक्शन पे डिफाइन करेंगे, तो डेल h ओवर डेल बाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल h ओवर डेल बाई डैश इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा आपके पास। यहाँ से जब मैं सॉल्व आउट करूँगा तो लैम्डा माइनस डेरिवेटिव ऑफ आपको किसका यूज करना है 2 बाई डैश, डेट इज आपके पास ये क्या आएगा इक्वल्स टू 0। तो 2 टाइम्स बाई डबल डैश आपके पास आएगा लैम्डा और बाई डबल डैश इक्वल टू आएगा आपके पास लैम्डा बाई 2, ये वैल्यू मिलेगी आपको। अब यहाँ से आपके पास जो बाई डैश फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास बाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एक्स प्लस सम कांस्टेंट ए। बाई ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा लैम्डा बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आपके पास एक्सट्रीमल है। जब आप ये कंडीशन यूज करेंगे एट 0 पे 0, तो यहाँ से आपके पास बाई एट 0 जब यूज करेंगे एट पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 बाई 0, तो यहाँ से आपके पास हमेशा b की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो यहाँ से आपके पास जो एक्सट्रीमल ऑब्टेंड हुआ वो हुआ बाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो जब भी अब आपके पास यहाँ से दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक कंडीशन आपको अभी ये यूज करनी है और इस लैम्डा को वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप जैसे लैग्रांज मल्टीप्लाई मेथड यूज करते थे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, तो जो कर्व दिया होता था आप उसका यूज करते थे, तो सेम आप एक इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास दो कंडीशन है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। बट अगर मैं बात ऑप्शन की करूं तो मेरे पास जैसे ए ऑप्शन है उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, बी ऑप्शन में, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में आपके पास एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर आपके पास सी एंड डी फॉल्स होगा। बट ए और बी में बात की जाए तो बी ऑप्शन में आपके पास एक्स क्यूब का भी टर्म प्रेजेंट है, बट आपके पास एक्सट्रीमल जो भी आएगा लैम्डा की वैल्यू आपके पास जो भी ऑब्टेन होंगी और ए की वैल्यू उसमें एक्स क्यूब का टर्म तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से आपके पास बी ऑप्शन भी फॉल्स होगा। तो आपका क्वेश्चन यही फिनिश हो जाता है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो ए आएगा। बट लैम्डा और ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो आपका पास आंसर जो आएगा वो ए करेक्ट होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स। तो आपको यहाँ लैम्डा और ए की वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं थी एग्जाम में। तो इस कंडीशन को आप बाई एट 1 फाइंड करेंगे, तो बाई एट 1 का मीनिंग है आपके पास लैम्डा बाई 4 प्लस ए इक्वल्स टू आपके पास 1 के इक्वल है। अब एक कंडीशन यहाँ पुट करेंगे आप, तो 0 to 1 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ए एक्स इंटू डी एक्स, इसके इंटीग्रेट को आप करेंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा लैम्डा बाई 12 प्लस ए बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ए बाई 2 के, तो 2 टाइम्स 6, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास मिली यहाँ से -6 से। तो जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे प्लस 4 ए इक्वल्स टू 4, तो लैम्डा की वैल्यू क्या -6 से प्लस 4 ए इक्वल्स टू 4,
दैट इज आपके पास यहाँ से ए की वैल्यू मिली -2 और लैम्डा की वैल्यू आई आपके पास 12। अब लैम्डा और ए की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो आपके पास एक्सट्रीमल मिलेगा बाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 यानी कि 12/4 दैट इज 3x² प्लस ए एक्स, तो ए की वैल्यू क्या है -2, तो ये आपके पास एक्सट्रीमल है। तो अगर आपसे एग्जैक्ट एक्सट्रीमल फाइंड करना है तो वो भी फाइंड कर सकते हो। अगर नीड नहीं है एग्जाम में आपको आर्बिट्री कांस्टेंट जो आपके पास लैम्डा और ए बचे हुए थे उनको फाइंड करने के लिए, तो आप उनको फाइंड नहीं करेंगे। तो आंसर इज ए करेक्ट, रिमेनिंग आर फॉल्स।